इनते सरो आगे। आज राजकीय हाई स्कूल टिकरा का करियर मेला का आयोजन किया गया है। ये सभी बच्चे हैं इस विद्यालय के, जो ये नाश्ता चल रहा है इन लोग का। थोड़ा ऐसे हाथ करना, ऐसे हाथ हिलाओ, ऐसे इधर देखो, ऐसे हाथ हिलाओ, हाथ। एक कक्षा 9-10 की छात्राएं हैं जिनका प्रोग्राम होना है। ये करियर गाइडेंस मेला जो चल रहा है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you guess. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, fearless.
को आमंत्रित किया। बड़ा अच्छा लगा। आज के इस राजकीय हाई स्कूल टिकरा के प्रधानाचार्य मैडम अखिलेश जी और यहाँ पर उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आज के चीफ गेस्ट पटेल जी, बिहार शिक्षक, राजकीय इंटर कॉलेज भोरगढ़ और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, सब लोगों को सादर वंदन एवं अभिनंदन। क्या है पंख का मतलब, क्या होता है पता? पक्षियों के पंख होते हैं, क्यों होते हैं सर? उड़ने के लिए। उड़ने के लिए होते हैं ना। तो आपको जो पंख दिया गया है नाम, तो किस चीज के लिए दिया गया है? आपको उड़ने के लिए। आपकी जो मन की इच्छा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम किसी पढ़ाई लिखाई में या खेल कूद में या किसी अभिव्यक्ति में या किसी कार्यक्रम में प्रतिभा करना है, उसके पहले क्या होता है? अपने मन को एकाग्रचित्त करना या उसके बारे में अपनी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका मंथन करना। कि आप पहुंचे समाज में, आपको कह दिया कि माइक पकड़ लीजिए और बोलना चालू कर दीजिए, क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। कहीं आपको जाना है, रास्ता आपको पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि अपने मन से पहुंच जाए, बोल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पंख। इसको बोलते हैं कैरियर। कैरियर मतलब पंख। जब हमारे पंख खुलेंगे तभी तो हम उड़ेंगे, कि बगैर पंख अपने खोले उड़ जाएंगे। तो ये हमारा कैरियर गाइडेंस है। हमारा कैरियर गाइडेंस हमको किस जगह से किस जगह पर खड़े होना है, इसका उद्देश्य ये है। अभी इसी में आप लोग बैठे हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई बाबू बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई अच्छा नेता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेंगे। जब अपने मन में कोई दृढ़ संकल्प होगा तब। क्या है डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर कई तरह के होते हैं। एक नाम का डॉक्टर होता है, एक झोला छाप डॉक्टर होता है, एक गांव में घूम घूम करके दवा करता है, एक होते हैं वैद्य जी, और एक सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है MBBS। MBBS बनने के लिए क्या योग्यता है, कितनी मेहनत है, क्या उसका गाइडेंस है? जब इन सारी चीजों का पता चल जाएगा तब आप कहीं जाकर के डॉक्टर बनेंगे। लेकिन उसकी जो क्रिया है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइन को हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन उसका अमल करना, उसको प्रगति पर लाना, ये आपका स्वयं की मेहनत का फल होगा। बहुत से अच्छे हैं बच्चे हैं जो खेलने में बहुत अच्छे हैं, खेलने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको अच्छे से तैयार नहीं किया जाएगा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए गाइड करना, गाइड देना, तैयार करना, ये किसका काम है? स्वयं का। अपने से तैयार हो सकते हैं? उसके लिए भी एक गुरु की जरूरत। जब आप इन सारी चीजों के लिए अच्छा गुरु पाएंगे तभी तो उड़ान भरेंगे। आप खुद करिए, मेहनत करिए, जिस चीज की जरूरत हो, जिस चीज की जरूरत हो, गाइड की, आने जाने की, किसी चीज की समस्या हो, आप अपने गुरुजनों से, कंचन भाई, अखिलेश सर है, राजेश जी है, आप इन सब लोगों से इस मैटर पे खुल के बात करिए। कहीं कोई समस्या है तो आप हमारे जिले के जिला कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, शिक्षा विभाग से है, समाज शिक्षा, बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जो आपको जो है गाइड कर सकते हैं। आप हमसे बताइए, हम लेकिन पढ़ने में अच्छी तरह से मन लगाइए। आपका जो दिमाग काम कर रहा है, मुझको ये चीजें बनना है, मुझको ये चीजें बनना है, उसके लिए अभी से जब मेहनत करेंगे तब सफलता जरूर मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करना, कोई ये चाहे मैं घर बैठे पाऊंगा, तो घर बैठे उड़ान नहीं बढ़ सकता है। देख बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीड़ा सचिव थे हमारे माध्यमिक विद्यालय के, अवधेश सर ने अपने बहुत मकबूल चीज़ें बताई सभी बच्चों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे सर का बातों का पालन करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विवेक सर, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। सभी विद्यालय में सर को जाना है, आज कई जगह कार्यक्रम है, तो सर से भी चाहेंगे अपने आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को 2-4 शब्द बोले। श्री विवेक सर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चित्रकूट। आज इस राजकीय हाई स्कूल टिकरा में कैरियर मेला के अवसर पर मंचासीन विद्यालय के प्रधानाध्यापिका श्रीमती कंचन वर्मा जी, राजकीय हाई स्कूल के शिक्षकगण और हमारे साथ पधारे हुए त्यागी इंटर कॉलेज मछुआरा के शिक्षक, खेल शिक्षक एवं के क्रीड़ा सचिव श्री अवधेश जी, वर्गा से पधारे हुए
खेल शिक्षक, व्यायाम शिक्षक श्री मंगेश काम जी और विद्यालय में कई भावागण, पीटीए शिक्षक और प्यारे छात्र छात्रा। 5 पोर्टलों का अपना उपंथ का और कैरियर के लिए। तो कैरियर का उद्देश्य क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कैरियर का असली मतलब होता है पेशा। वो पेशा कैसा, वो चाहे आपका व्यवसाय हो, वो चाहे नौकरी हो, वो चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में हो, नेता हो, अभिनेता हो, या किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो सभी हमारे सुधीर जी ने बताया, आपको समझ में आया होगा। तो ये जो पंख होते हैं ये चिड़िया पक्षियों के लगे होते हैं, लेकिन हमारे सरकार, हमारे शासन का उद्देश्य है कि ये पंख आपके भी लगे वो शिक्षा रूपी पंख लगे। तो निश्चित ही बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं, आपको इसी में पढ़ना भी होता है, घर के भी कुछ कार्य संभालने होते हैं, और बच्चों आपके माता पिता की आप पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उम्मीदों के साथ साथ हमारी सरकार भी आपके साथ खड़ी है, आपके पढ़ाई के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके हर आगे के बढ़ते हुए कदम के लिए हमारी सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है। हर योजना का लाभ पहुँचाना चाहती है। इस पाठा जैसे क्षेत्र में आपको विद्यालय दिया गया, इसलिए हमारे मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि देश में डॉक्टर की कमी भी रहती है, कहीं कहीं डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, किसी की मौत हो जाती है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ एक बार, बहुत अच्छा। इससे पहले मैं बन सकूँ जो बनने से बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये डॉक्टर मोहम्मद कैफ थे, बहुत बढ़िया। अब आ रहे हैं डॉक्टर मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। सभी लोगों का एक कैरियर होता है, लोगों का एक अपना कैरियर होता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं लोगों की सहायता एवं उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए मैं ये कैरियर चुन रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं 10 में अच्छे रैंक लाकर 11th में जाऊंगी और मुझे अच्छे नंबर से पास होना है। उसके बाद मुझे 12 के बाद एक पेपर आता है जो नीट, जिसे नीट कहते हैं। वो पेपर मैं अच्छे से निकालूंगी, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करूंगी एवं अपने अध्यापक और अध्यापक के नाम को ऊंचा करूंगी, और साथ में मैं अपना एक खुद का पहचान। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाम आप मेरी अपनी ये समस्या है, मेरे घर में रोज एक बीमार होते हैं, कोई परेशानियाँ होती है, वो मुझसे देखे नहीं जाता। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने ही घर वालों को और बाकी लोगों को भी ध्यान रखूँ, ताकि वो लोग बीमार ना हो, अच्छे तरीके से लोगों का स्वास्थ्य रखना सीखूँ। इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि बाकी लोगों को भी स्वास्थ्य रखना चाहती हूँ। और मैं 10 में पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे ये और क्लास पास करना है, फिर नीट का पेपर देना है। उसके बाद मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। हर कोई लड़की का कोई ना कोई सपना होता है, मेरा भी ये सपना है कि मैं बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं एसआई बनना चाहती हूँ, पुलिस में और जनता की सेवा करना चाहती हूँ, अपने आप को मजबूत बनाना चाहती हूँ, और जो अपराध होते हैं उन्हें रोकना चाहती हूँ। दीदी अब खुशी दीदी बारी। मेरा नाम खुशी दुबे है, मैं भी पुलिस बनना चाहती हूँ। इंटर के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करूंगी, उसके बाद पुलिस की तैयारी करूंगी और जनता की सेवा करूंगी। करेंगे कि कैरियर होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो असल में इसका मतलब होता है कि भविष्य में कौन सा काम या पेशा चुनना है। आज हमारे स्कूल में हमारे अध्यापकों ने हमें अपने कैरियर के विषय में कुछ लिखने या बोलने का अवसर प्रदान किया है, जिसे सुनकर मैं बहुत उत्साहित हुआ, क्योंकि मुझे बचपन से ही मशीनें, मोबाइलें, कंप्यूटर आदि नई तकनीकी बहुत पसंद थी। जब भी मुझे कोई भी व्यक्ति मशीन चलाते हुए दिखा तो मेरे मन में यही जानने की इच्छा रहती कि आखिर वह कैसे काम करती होगी। ठीक इसी प्रकार जब भी मेरे घर में कोई भी मशीन खराब होती तो मैं उसे खोल के देखता जरूर था कि यह कैसे काम करती होगी। यही सोचकर मैंने सोचा कि मैं बड़ा होकर एक इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर वे लोग होते हैं जो देश की सेवा करते हैं तथा लोगों के लिए नए नए समाधान बनाते
बनाते रहते हैं। मेरा सपना है कि मेरे माता पिता एवं शिक्षक मुझ पर एक दिन गर्व करेंगे और मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूंगा। सफलता सिर्फ इंजीनियर बनने में नहीं मिलती है, बल्कि उस काम को दिल से एवं मेहनत से करने में मिलती है। इसी बारे में सोचकर मैं एक पंक्ति लिखा हूँ। राजेश सर जी की अनुमति हो तो मैं बोलूँ। कोशिश करते रहो, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अरे कोशिश करते रहो, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मंच पर हम बुला रहे हैं आदरणीय राजेश सर। गणपत मन मोरा। इसी चौपाई पर थोड़ा सा फिल्मी को लेकर के एक गीत लिखने का प्रयास किया हूँ जो टूटिया हो। भड़के उठे अखियों में बीच भरता, जो बीच घटे फूट गया बीच भरता, जो बीच घटे राजी जो देखा रावण का साप का बांध मेरा टूट गया, तब सोले भड़के उठे अखियों में, तब सोले भड़के उठे अखियों में, विषधर का जो विषधर फूट गया। मैंने जो समय दे रखा था, मैंने जो समय दे रखा था, मैं तो शायद भूल गया। फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्य बागवानी नहीं पर बीत रहे परसों। वेलकम सर। कम बैक सर, वेलकम, थैंक्स ब्रो। आगे क्या चाहोगे? बाद में तैयारी करते हैं। अच्छा, परीक्षा भी देनी पड़ेगी, दौड़ निकालनी पड़ेगी, है ना? तैयारी करते रहिए बढ़िया से। जी सर, बाकी सर आपको बताते रहेंगे कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक है? आपको बनना चाहते हैं भाई? वकील बनना चाहते हो? अरे वाह, वकील में क्या करना पड़ेगा? अरे वाह, कहाँ से करोगे एलएलबी? अच्छा, देखो बैनर में लिखा भी है एलएलबी कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, बाकी जो जानकारी ना मिले बटन बताएंगे। ताली बजाओ। नितेश का ताली। एमबीबीएस बनोगे? अरे वाह, चलो ठीक है। एमबीबीएस कहाँ से करोगे, जानकारी है इसकी? क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? जब इंटर पास कर जाओगे, बायो ले लोगे, है ना, फिर तैयारी करोगे, फिर नीट का एग्जाम पास करोगे, ठीक है, फिर स्कूल कॉलेज मिलेगा, वहाँ ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, और जो भी मैडम जानकारी जो जानकारी मिला मैडम बताएंगे, ठीक, बढ़िया तैयारी करोगे। आपके पास टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी में इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज में टीचर बनने के लिए आपको मैडम से जानकारी हम बता दे रहे हैं। इंटरव्यू मैडम जानकारी जो जानकारी ना मिला मैडम बताएंगे, ठीक, बढ़िया तैयारी करो। टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी में इंटर कॉलेज इंटर कॉलेज में टीचर बनने के लिए आपको मैडम से जानकारी क्या करना पड़ेगा बताओ। हम बता दे रहे हैं। इंटर करने के बाद एग्जाम जहाँ से मैडम पास करके जैसे करके आए हैं वैसा बताएंगे, वैसे करना पड़ेगा। क्या करोगे? लिखे वो क्या कौन सी जगह होगी, प्राइमरी में क्या इंटर कॉलेज मैं जानकारी लेते रहो। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। आप सबसे हाई स्कूल में हमारे कंपटीशन में बैठना होगा, है ना, तो आपको मैं तो मार्क पर एग्जाम करना सिखाएंगे, ठीक है, और मार्क परीक्षाएं होंगी, एक बात अच्छे से चार बड़ी को दिया अपने सितारे क्या करना पड़ेगा, क्या करना, ठीक है, अच्छा वेरी गुड। आप जब अच्छे से हाई स्कूल में बनाने इंटरनेशनल बनाने हैं, कंपटीशन में बैठना होगा, है ना, तो आपको मैं मार्क पर एग्जाम करना सिखाएंगी, ठीक है, और मार्क परीक्षाएं होंगी, आपको एक बात अच्छे से
चार वर्दी चोटी है सब लोग डायरेक्ट वाले इधर आ जाओ